दुर्गापुर बोलकर एक गांव में आलोकनाथ बोलकर एक मिडिल क्लास आदमी रहता है। उसकी पत्नी और शादी की उम्र की लड़की और एक लड़का रहता है। आलोकनाथ का लड़का अमर दुर्गापुर के नजदीक के शहर में अपने पत्नी के साथ मिलकर रह रहा था। वो शहर बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था। एक दिन शहर से आया लड़के अमर से आलोकनाथ और माँ दोनों, अमर तू शादी करके अपने जिंदगी में सेटल हो गया है, तू भी तेरी बहन के लिए कुछ पैसे का इंतजाम किया तो जल्दी से उसकी शादी कर देंगे, ऐसा कहता है। अमर, मेरे को मिलने वाली तनख्वाह मुझे और मेरे परिवार को बड़ी मुश्किल से बस हो रही है। आपको तो पता है, बच्चे की पढ़ाई, घर का किराया देकर हर महीने आप लोगों को थोड़ा बहुत भेज रहा हूँ। लोन लेकर शादी के लिए 2 लाख तक जमा कर सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं करना चाह तो भी नहीं कर सकता। ये अपने मिडिल क्लास वालों की परिस्थिति है, इसलिए मेरी बात मानकर ये घर बेचकर मिलने वाले पैसों से माधुरी की शादी कर सकते हैं ना। शादी के बाद तुम लोग मेरे पास रहो, इसके अलावा दूसरा कोई और रास्ता नहीं है, मेरी बात मानो, ऐसा कहता है। और एक बात, दूल्हा भी तैयार है, तुम लोग भी पहचानते हो, वो मेरा दोस्त है ना प्रेम, वो अपने गाँव में जानकी दास जी का लड़का बहुत अच्छा है। अच्छा दिन देखकर आप लोग जानकी दास से बात करो पिताजी, ऐसा कहता है। वो सुनकर माँ ललिता, हाँ जी, प्रेम बचपन से ही अपने पहचान का है, अच्छा लड़का है। अपने को इतने दिनों से ये बात सूझी ही नहीं, सब अच्छे के लिए ही होता है। आप तुरंत जानकी दास से बात कीजिए, ऐसा कहती है। आलोकनाथ बहुत खुश होकर ठीक है कहता है। वैसे ही माधुरी और प्रेम की सगाई हो जाती है। आलोकनाथ शादी का खर्चा और दहेज देने के लिए खुद रह रहा सो घर बेचने के लिए निकलता है। घर के बाजू में रह रहा प्रेमनाथ आलोकनाथ से, आप अपने घर को और किसी को क्यों बेच रहे हो, मुझे ही बेच दो, मेरे काम आएगा। मेरा घर तुम्हारा घर मिलाकर बड़ा घर बनाऊंगा, आपको पता है ना हमारा परिवार बहुत बड़ा है, ऐसा बोलकर कुछ पैसे बयान देता है। वो बात पता चलने पर उस एरिया में रहने वाला आलोकनाथ से जिसकी नहीं बनती थी वो जीवन था। वो प्रेमनाथ के पास आकर, तेरे को दिमाग है क्या, तू वो घर खरीदा तो बर्बाद हो जाएगा, उसका वास्तु बराबर नहीं है, करके डरा देता है। प्रेमनाथ, मैंने तो सोचा नहीं उस घर को मिलाकर बड़ा घर बांध सकते हैं करके एडवांस बयाना भी दे दिया। बच्ची की शादी के लिए बेच रहा है ना, पड़ोसी की मदद किए जैसा होता, ऐसा सोचा मैं, ऐसा कहता है। जीवन, मुझे बताना था, वो बता दिया, उसके बाद तेरी मर्जी, कहकर चला गया तुरंत। वो सुनकर प्रेमनाथ डरकर, मैं वो घर नहीं खरीद सकता, बोलकर आलोकनाथ से कहकर बयाना दिए सो पैसे वापस लेता है। जीवन ने फैला सो अफवाह से अभी तो कोई घर नहीं खरीदेगा करके आलोकनाथ निराश हो जाता है। और फिर वो जानकी दास के पास जाकर शादी की डेट बढ़ाने को कहता है। जानकी दास, सभी रिश्तेदारों को, दोस्तों को इनविटेशन भी भेज दिया है, अभी शादी की डेट बढ़ाना बोले तो परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, ऐसा कहता है। तो आलोकनाथ जीवन ने उसके घर के बारे में बुरा प्रचार किया है, उसके बारे में सब कुछ बताता है और अगर घर नहीं बेच पाया तो दहेज नहीं दे पाऊंगा करके असल बात बताता है। जानकी दास आलोकनाथ जाने के बाद प्रेम और अपनी पत्नी रुक्मणी को बुलाकर ये बात बताता है। प्रेम, पिताजी दहेज के बदले में मैं वो घर ले लूंगा, शादी के बाद मैं उस घर में अपना संसार बचाऊंगा। भैया और भाभी वैसे भी अपने पास ही रह रहे हैं ना, वैसे भी वो घर दूर भी नहीं है, ऐसे कहता है। तो रुक्मिणी, अरे वो घर बहुत पुराना हो गया है ना रे, ऐसा शक जताती है। अरे वो घर जिस जगह पे है ना, वो बहुत बढ़िया गांव के बीच में है, ऐसा कहता है जानकी दास। हाँ पिताजी, मैं उस घर को गिराकर घर के साथ दुकान भी बनाऊंगा, व्यापार के लिए अनुकूल रहेगा, इसलिए हर महीने उस दुकान से अच्छा किराया आएगा, करके समझाता है अपने माँ बाप को। माँ बाप खुशी से मान जाते हैं। उसके बाद माधुरी और प्रेम की शादी धूमधाम से होती है। शादी होने के बाद एक दिन आलोकनाथ और ललिता अपने बेटे और दामाद को आशीर्वाद देकर, अब हम अपने लड़के के पास जा रहे हैं, करके शहर के लिए निकलते हैं। बाद में प्रेम उस पुराने घर को गिराकर नया घर और दुकान बनाने के लिए गड्ढा खोदते रहता है तो 2 मिट्टी के घड़े मिलते हैं, उसमें मटके भरकर सोने के सिक्के थे। ये बात पता चलने पर जानकी दास प्रेम से, बेटा वो सोने के मटके आलोकनाथ के पूर्वजों के होंगे, ये उनकी अमानत है, तू तुरंत जाकर ये सोना वगैरह तुम्हारे ससुर जी को देकर आ, अपने लिए अच्छा रहेगा, करके बोलता है।
प्रेम शहर जाकर ससुर को और अपने दोस्त को अमर से मिलकर घर के लिए गड्ढा खोदते वक्त उनमें 2 मिट्टी के घड़े मिले करके उसमें सोने के सिक्के भरे करके बताकर वो उनको देने जाता है तो आलोकनाथ हंसकर, ये सब तुम्हारी किस्मत है दामाद जी, तुम्हारे परिवार की अच्छाई के कारण दामाद जी आपको और मेरी लड़की को मिला। वो ही घर में अगर प्रेमनाथ को बेचा रहता तो वो सोने के मटके मिले तो भी वो क्या मेरे को बताता था क्या, वापिस देता था क्या? घर खरीदने के लिए दिया हुआ बयान का पैसे वापस लिया वो। हमारे पूर्वजों की संपत्ति बाहर नहीं जाना करके ऐसा हुआ होगा। शायद ये सब भगवान की कृपा है, तुम्हारी किस्मत है बेटा, इसलिए वो पूरा सोना तुम्हारा ही है, ऐसा कहता है। प्रेम कितना भी समझाए तो भी अमर भी वो सोना नहीं लेता तो प्रेम खुश होकर वो सोना लेकर वापस दुर्गापुर के लिए निकलता है।